हेलो दोस्तों, A2GS में आपका स्वागत है। आज हम लोग अध्ययन करेंगे नेपाल हिमालय के बारे में। इसके पूर्व कुमाऊं हिमालय और पंजाब हिमालय को विस्तार से अध्ययन कर चुके हैं। ठीक है, तो ये समझिए कि हिमालय को प्रादेशिक आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। सिंधु नदी से सतलज नदी के बीच में पंजाब हिमालय, सतलज नदी से लेकर काली नदी के बीच में जो क्षेत्र आता है वो कुमाऊं हिमालय, काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है ये नेपाल हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर दिहांग नदी के बीच यानी ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का जो हिमालय का क्षेत्र है इसे असम हिमालय में विभाजित किया गया है। ठीक है, तो आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वो है नेपाल हिमालय के बारे में। ठीक है, तो नेपाल हिमालय से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सा श्रेणियां स्थित है। तो यहाँ पे ध्यान से समझिए कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सा क्षेत्र आता है। तो सिक्किम में सिक्किम हिमालय कहेंगे, भूटान में यानी हल्का सा भूटान आ जाता है तो भूटान में भूटान हिमालय, सिक्किम में सिक्किम हिमालय, और पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग हिमालय, और नेपाल में नेपाल हिमालय के नाम से जाना जाता है। लेकिन नेपाल हिमालय जो है इसका विस्तार सर्वाधिक होने के कारण इसे नेपाल हिमालय कहा जाता है, जबकि दार्जिलिंग हिमालय, सिक्किम हिमालय और भूटान हिमालय का विस्तार कम होने के कारण इसे अपने अपने क्षेत्र का हिमालय कहा जाता है। लेकिन ये तीनों जो है ये नेपाल हिमालय का ही हिस्सा है। तो श्रेणी में पूछा जाता है तो सिक्किम में एक कंचनजंगा है। कंचनजंगा श्रेणी है, बृहत हिमालय की चोटी है। ठीक है, तो बृहत हिमालय की चोटी जो है कंचनजंगा, तो कंचनजंगा सिक्किम में स्थित है और भारतीय हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। कौन है? कंचनजंगा। कंचनजंगा के ठीक पश्चिम में आएंगे तो एक बृहत हिमालय पर स्थित चोटी है जिसका नाम है मकालू। क्या नाम है? मकालू। ठीक है, ये है कंचनजंगा, इसके बाद ये मकालू। मकालू श्रेणी के ठीक और पश्चिम में आएंगे तो ये आ जाता है कौन सा? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है। ठीक है, कहां से? तो समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है। तो अब माउंट एवरेस्ट से और पश्चिम में आएंगे तो यहाँ पे एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है लहात्सो। ठीक है, ये पर्वत श्रेणी माउंट एवरेस्ट के ठीक पश्चिम में। ठीक है, लाहोत्से नाम इसका है। इसके बाद और इसके पश्चिम में आएंगे तो इसका नाम है चोयू। क्या पर्वत श्रेणी है? चोयू पर्वत श्रेणी। और इसके और पश्चिम में आएंगे तो आ जाता है अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी। कौन सा पर्वत श्रेणी? अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी। अन्नपूर्णा पर्वत श्रेणी के और पश्चिम में आएंगे बृहत हिमालय पर ही तो ये आ जाता है धौलागिरी। यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये है धौलाधर। ठीक है, और ये है धौलागिरी बृहत हिमालय पे। धौलाधर जो है मध्य हिमालय का भाग है जो मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश में स्थित है, और धौलागिरी जो है ये नेपाल में स्थित है और बृहत हिमालय पर स्थित है। इसके बाद और यहाँ आएंगे पश्चिम में तो गोसाईथान। ठीक है, ये गोसाईथान श्रेणी है। ठीक है, तो यहां पे समझे ये है कंचनजंगा। ठीक है, इसके बाद मकालू, इसके बाद एवरेस्ट के बाद लोहोत्से,
चेयू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और गोसाईथान, ये पूरब से पश्चिम की ओर, यानी पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में स्थित है, यानी पर्वत श्रेणी क्रम में स्थित है। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं कि कंचन पूरब से पश्चिम की ओर क्रम में सजाएं, तो कंचनजंगा, मकालू, माउंट एवरेस्ट, ठीक है, लाहोत्से, चोयू, अन्नपूर्णा, धौलागिरी और गोसाईथान, और ये पर्वत श्रेणी है जहां से अक्सर प्रश्न आते हैं। अब है जो नेपाल हिमालय है, नेपाल हिमालय की लंबाई कितना है, तो याद रखिए नेपाल हिमालय की जो लंबाई है वो है 800 किलोमीटर, यानी औसतन लंबाई कितना है 800 किलोमीटर। कुमाऊं हिमालय का 320 और पंजाब हिमालय का 560 किलोमीटर, ठीक है। अब ये जो 800 किलोमीटर है ये है काली नदी से लेकर और ये तीस्ता नदी के बीच में, काली नदी से तीस्ता नदी के बीच इसकी लंबाई कितना किलोमीटर है 800 किलोमीटर। क्षेत्र का विस्तार कितना है, यानी नेपाल हिमालय का यानी क्षेत्रफल कितना वर्ग किलोमीटर में है, तो याद रखिएगा 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है, वर्ग किलोमीटर में, ठीक है, इसका विस्तार है। ये 45,000 वर्ग किलोमीटर में, ये 38,000 वर्ग किलोमीटर में और ये 1,16,800 वर्ग किलोमीटर में विस्तार है। किसका, नेपाल हिमालय का विस्तार है, यानी यहाँ तक का इसका विस्तार है। अब ये जो विस्तार कहा जाएगा तो कौन सी नदी से लेकर कौन सा नदी तक है, तो याद रखिएगा ये काली नदी से लेकर कहाँ तक, तो तीस्ता नदी तक, यानी काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के बीच में कौन सा हिमालय आता है, तो नेपाल हिमालय। सतलज नदी से काली नदी के बीच कुमाऊं हिमालय, सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी के बीच कौन सा, असम हिमालय, और तीस्ता नदी से लेकर देहांग नदी के बीच कौन सा हिमालय, तो असम हिमालय, ठीक है। तो विस्तार यानी कहां से कहां, तो काली नदी से तीस्ता नदी, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके बाद चोटी पूछता है कि नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर ऊंची है। बहुत सारे पुराने वाले किताब में 8,848 मीटर यानी दर्शाया गया है समुद्र तल से, लेकिन वर्तमान में कहा जाता है तो 8,850 मीटर इसकी ऊंचाई है और नेपाल हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है। और हिमालय क्षेत्र का सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कहाँ है, तो नेपाल हिमालय में ही है। इसकी लंबाई भी सर्वाधिक है और ऊंचाई भी सर्वाधिक है। कौन सा हिमालय का, तो नेपाल हिमालय का, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा माउंट एवरेस्ट। और भारत में स्थित हिमालय का कौन सा है, तो ये आ जाएगा कंचनजंगा, जिसकी ऊंचाई है, यहाँ पे लिख देते हैं, इसकी जो ऊंचाई है कंचनजंगा का ये 85-98 मीटर ऊंची है, ठीक है। इसके बाद दर्रे पूछे जाते हैं कि नेपाल हिमालय में कौन कौन से दर्रे आते हैं, तो यहाँ पे 2 दर्रा बहुत महत्वपूर्ण है। कहाँ, तो सिक्किम में यहाँ पे 2 दर्रा, एक जो दर्रा है नाथुला दर्रा, ठीक है, नाथुला दर्रा, जिससे होकर कैलाश मानसरोवर के लिए पर्यटन के तौर पे जाते हैं, ठीक है। और एक है जयलेपला दर्रा, जयलेपला, ठीक है, जयलेपला दर्रा, ठीक है। तो जयलेपला जो दर्रा है, ठीक है, वो कहाँ है, तो सिक्किम में। तो 2 दर्रा नेपाल हिमालय का भाग है, नथुला दर्रा और एक आता है जयलेपला दर्रा, ठीक है। झील पूछा जाएगा कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सा झील स्थित है, तो याद रखिएगा यहाँ पे चोयू के समीप में यहाँ पे एक झील है और इस झील का नाम है बेगनास झील। कौन सा झील, बेगनास झील, ठीक है। और यहाँ पे लाहोत्से के समीप में एक झील है और इस झील का नाम है तिलीचो झील,
तिलिचो झील, और ये कहाँ है? नेपाल में स्थित है। नेपाल हिमालय का भाग है, ठीक है। इसके बाद माउंट एवरेस्ट के ठीक यानी नीचे वाले हिस्से में एक यहाँ पे एक झील है, और इस झील का हाल ही में खोजा गया है। अगस्त 2019 में इस झील का खोज किया गया है, और इस झील का नाम दिया गया है काजिन सारा, ठीक है। काजिन सारा ये माउंट एवरेस्ट से लगभग 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित है, ठीक है। माउंट एवरेस्ट के श्रेणी पर ही लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है, और काजिन सारा की ऊंचाई कहा जाता है तो 5200 मीटर ऊंची है, और ये माना जाता है कि विश्व में सबसे ऊंची स्थित झील है। विश्व की सबसे ऊंची स्थित झील कौन सा माना जाता है? तो काजिन सारा झील, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब झील 3 महत्वपूर्ण है किस? नेपाल हिमालय का, गगनास झील, तिलिचो झील और काजिन सारा झील। इसके बाद शहर आ जाते हैं। आप जानते हैं कि नेपाल हिमालय में बहुत महत्वपूर्ण शहर है। कौन कौन से शहर है? तो काठमांडू है, ठीक है ना। इसके बाद नेपाल हिमालय में कहा जाएगा तो काठमांडू शहर है। इसके बाद नेपाल हिमालय के अंतर्गत ही आ जाता है दार्जिलिंग, ठीक है। इसके बाद सिक्किम, गंगटोक वगैरह आ जाता है, ठीक है। तो ये सभी जो शहर है ये कहाँ है? तो नेपाल हिमालय में, ओके। इसके बाद नदी पूछ दिया जाए कि नेपाल हिमालय से कौन कौन सी नदियां निकलती है अर्थात उद्गम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण कौन कौन सी नदियां? तो मेची नदी निकलती है, कोसी नदी निकलती है, बागमती नदी निकलती है। कहां से? तो नेपाल हिमालय से, ठीक है। इस कारनाली नदी निकलती है। इसके बाद गंडक नदी निकलती है। ये सभी जो नदियां हैं, ठीक है, मेची नदी, कोसी नदी, बागमती नदी, ठीक है, और कौन सा? करनाली नदी, ठीक है, गंडक नदी। ये सभी जो नदियां हैं ये सभी का उद्गम स्थल कहाँ है? नेपाल हिमालय है, ठीक है, याद रखिएगा, नेपाल हिमालय। इसके बाद घास पूछा जाता है कि नेपाल में जैसे उत्तराखंड में घास के मैदानों को बुग्याल या प्यार कहा जाता है, यहाँ पे घास के मैदानों को मर्ग कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार नेपाल में एक घास का मैदान है, यानी घास एक यहाँ पे उगाई गई है 1975 ईस्वी से। ये घास नेपाल हिमालय में प्रचलन में आया है। ये दक्षिणी अमेरिका से इस घास को लाया गया है। बनमारा, क्या कहा जाता है? बनमारा। तो बनमारा नामक घास के मैदान नेपाल के घाटियों में पाई जाती है, ठीक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसके बाद घाटी पूछ दिया जाए कि कौन कौन सी घाटी नेपाल हिमालय में स्थित है, ठीक है। तो कौन कौन सी घाटी आएगा? तो ध्यान से देखिए, बृहत हिमालय और मध्य हिमालय के बीच में घाटी पड़ता है। इस घाटी को कहा जाता है काठमांडू घाटी, और काठमांडू घाटी के ठीक पश्चिम में स्थित ये घाटी है। इस घाटी को कहा जाता है पोखरा घाटी। इस घाटी को पोखरा घाटी, और ये घाटी को काठमांडू घाटी। मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में जो घाटी पाई जाती है इस घाटी को कहा जाता है काठमांडू दून। ये काठमांडू घाटी है और ये काठमांडू दून के नाम से इसे जाना जाता है, ठीक है। अब ग्लेशियर भी पूछा जाता है कि नेपाल हिमालय में कौन कौन सी ग्लेशियर स्थित है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये जो ग्लेशियर है सिक्किम में, ठीक है, सिक्किम में कंचनजंगा ग्लेशियर है, याद रहेगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। सिक्किम में कंचनजंगा पर्वत है और उसी पर्वत के नाम पे एक ग्लेशियर का नामकरण किया गया है जो कंचनजंगा के समीप ही है, तो इसे कहा जाता है कंचनजंगा ग्लेशियर, ठीक है। और कंचनजंगा के ठीक पश्चिमी हिस्सा में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है राथोंग ग्लेशियर। क्या नाम है? राथोंग ग्लेशियर, ठीक है। ये आ जाता है नेपाल में। ये
आता है, ठीक है, यानी कंचनजंगा के पश्चिमी हिस्से में ये नेपाल में पड़ जाता है, ठीक है। और ये कंचनजंगा जो ग्लेशियर है ये आपको सिक्किम में पड़ेगा। इसके बाद मकालू जो पर्वत श्रेणी है नेपाल में, कंचनजंगा और एवरेस्ट के बीच में मकालू, ये मकालू के समीप एक ग्लेशियर है और इस ग्लेशियर को कहा जाता है जेमू ग्लेशियर। किस नाम से जाना जाता है? जेमू ग्लेशियर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो नेपाल हिमालय में 3 ग्लेशियर, जेमू ग्लेशियर, राथोंग ग्लेशियर और कंचनजंगा ग्लेशियर, ठीक है। पर्यटन के लिए यहाँ पे नाथुला दर्रा से लोग जाते हैं कहाँ? मानसरोवर झील या कैलाश, जिसमें 23 दिन का समय लगता है, 23 दिन का समय लगता। और यदि इधर से जाए लीपू लेक दर्रा से, यहाँ से लीपू लेक दर्रा से, तो ये 25 दिन का समय लगता है, क्योंकि ये सब जो इलाका है दुर्गम इलाका है, ठीक है। तो इसलिए इधर रोड जो का निर्माण बहुत ही दुर्गम है, इसलिए बहुत ज़्यादा समय लगता है, यानी 25 दिन लगता है मानसरोवर जाने के लिए या कैलाश जाने के लिए। जबकि कंचनजंगा से जाने के लिए यहाँ 23 दिन का समय लगता है, क्योंकि ये जो रोड बनाया है तिब्बत में नेपाल के द्वारा, चीन सरकार के द्वारा, वो डायरेक्ट यानी सबसे अच्छी रोड बना हुआ है, इसलिए कम समय में यहाँ तक पहुंचा दिया जाता है, ठीक है। तो आज यहीं तक नेपाल हिमालय के बारे में विस्तार से पढ़ चुके हैं। अगला जो टॉपिक आएगा वो आएगा असम हिमालय के बारे में, ठीक है। यदि आप कुमाऊं हिमालय के बारे में अध्ययन नहीं किए होंगे तो आप जाकर अध्ययन कर लीजिएगा, और पंजाब हिमालय के बारे में, ठीक है। तो अब जो आने वाला जो टॉपिक होगा वो होगा कौन सा? असम हिमालय, ठीक है। तो आज यहीं तक। अच्छा लगे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।